कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती करते ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती करते ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर मंदिर में पूजा से क्या फायदा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल DND अड्डा रोजगार पर। जैसा कि हम लोगों ने अव्यय को स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, यानी कि विकारी को, और उसके अंतर्गत क्रिया विशेषण को हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्रिया विशेषण का पहला पाठ हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त कर दिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण का दूसरा पाठ, ठीक है, जिसमें रीति सूचक है और एक आपका है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। उसके पहले आप लोगों को कुछ एक किस्सा जैसे कह सकते हैं सुनाना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि कैसे किस तरीके से जर्नी जो है कि स्टार्ट होती है, और आप लोग भी जान जाइए क्यों मैं आखिर इतना समाज के प्रति या फिर लोगों के प्रति या फिर दूसरे लोगों के प्रति क्यों मैं इतना तत्पर रहता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा एक चर्चा। देखिए, जब मैं छोटा था, लगभग 3-4 साल का था, तो मैं छत पे खेल रहा था। छत पे इस कदर खेल रहा था कि चद्दर लेकर के मैं खेल रहा था, और उस चद्दर को जैसे कि छत पे ऐसे लेके कह सकते हैं कि घर्षण कर रहा था, मतलब घिसरा रहा था उसको, ठीक है, हमारे अगर देहाती भाषा में बोलेंगे तो। मतलब ऐसे 2-4 मिनट करते करते रहा, फिर बाद में पता ही नहीं चला कि मैं छत पे हूँ, मुझे लगा मैं जमीन पे हूँ। तो मेरा क्या है कि छत जो है 2 तल्ला छत था, मतलब 2 कह सकते हैं कि महल पे। दूसरे मंजिल पे जब मैं पहुंचा था तो एक लास्ट में रेलिंग होती है, और रेलिंग केवल बस एक ईंटे का ही रेलिंग था, ऐसे बस गिरा हुआ है थोड़ा सा, एक ईंटे का, मतलब कह सकते हैं कि इतना, बस छत से इतना, और थोड़ा सा चकला है। तो मैं ऐसे बैक साइड में जा रहा था और मैं आगे ऐसे करके जा रहा था ऐसे। अचानक मैं अंतिम छोर पे पहुंच गया छत के, और मैं बस शुक्र मनाइए कि इतना छोटा था कि उस दीवार से टकराया, मतलब जो थोड़ा सा एक ऊंचा सा हुआ था उससे टकराया, और उसी पे आराम से बैठ गया। इसलिए बैठा क्योंकि जो चद्दर थी वो मेरे से लग रहा है कि मेरे बराबर होगी, क्योंकि वो क्या है कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है ना, न्यूटन का आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, न्यूटन जी का। तो जैसे ही मैं पीछे के लिए गया तो चद्दर ने मेरा विरोध किया और वो मेरे को रोक ली, और मैं उसी बैठ गया। और हमारी शायद माता जी थोड़ी उधर थी, तो फिर बाद में जब वो देखी मैं वहीं बैठा हूँ, देखी, आई, उठाई, और मुझे छोटा था, कुछ एहसास नहीं हुआ। जब बड़ा हुआ तब उसके बारे में कई बार सोचता हूँ। एक बार की बात है मेरे दोस्तों, मैं इंटर में जब क्लास कर रहा था, तो लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा हम लोग साइकिल से ही पूर्ण करते थे। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो ठंड का मौसम था, लगभग 4 बजे 4:30 बजे हम लोग निकल जाते थे देवरिया के लिए कोचिंग करने के लिए। लगभग 15 की 6-5:30 बजे लगभग क्लास थी, तो हम लोगों को 4 बजे निकलना ही पड़ता था। उसके बाद से जब रास्ते में जब आया मैं एक 5 किलोमीटर दूरी पे अपने घर से, तो 6-7 कुत्ते चारों तरफ से मेरे को घेर लिए। 4:30 बजे रात को, एकदम ठंड का मौसम था, कुएसा पड़ा हुआ था, और मैं एक रेंजर साइकिल लिया हुआ था, और वो भी रेंजर साइकिल मेरे को इनाम मिला हुआ था। और इनाम
मिला हुआ था, किसी ने दिया हुआ था, वो भी पुलिस वाले ने ही। कुछ ऐसा काम मैंने उसका किया हुआ था कि उसने मेरे को इनाम दिया था। तो और वो बोला कि मैं जब वो काम किया तो बोला आपको क्या चाहिए? मैं बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। तो बचपन से ही शौक था रेंजर साइकिल चलाने का। तो मैं बोला कि उसने कहा कि आप 10,000 के रेंज में कुछ भी बता दो, मैं वो कर दूंगा आपके लिए, या फिर आप पैसे बोलो तो दे देता हूँ, नहीं तो कुछ भी। मैं बोला कि उस समय लगभग 4,500 और 1,000 की रेंजर थी 2015-15 में। तो मैंने उसको कहा, तो 2014 था शायद, हाँ 2014 में ही। तो मेरे को उसने रेंजर साइकिल दे दिया, और उसी रेंजर साइकिल उसी कुत्ते ने जब घेरा तो उसी रेंजर साइकिल की, मतलब इतनी हल्की साइकिल थी और उसको पकड़ के घुमाने में एकदम थोड़ा सा कम बल लगता था। तो मैं चारों तरफ लगा ऐसे पकड़ के घुमाने, और सभी कुत्ते फिर भी खूब भौंक रहे थे। उसके बाद से पास ही में देखा कि दुकान थी एक ठेले वाली, तो उसके बगल में नहीं क्या लाइट वाला होता है, तो लाइट लगा रहता है, तो उस लाइट में एक बांस लगा के लाइट लगा देते हैं लोग। तो मेरे दिमाग में एक बार ख्याल आया, मैं सोचा कि इस बांस के पास मुझे कैसे भी पहुंचना है। मैं साइकिल को ऐसे घुमाते घुमाते चारों तरफ कि कुत्ते मेरे पास ना आ पाए, मैं पहुंचा, और जैसे ही बांस को पकड़ा ऐसे ना, जैसे लगा हनुमान जी की कृपा आ गई है। और वो बांस चर चर की आवाज से जब बोला ना, तो सभी कुत्ते भग गए। उस दिन सोचा कि आज मैं बच गया, नहीं तो आज कहीं और होता। क्योंकि वहां पे 2-4 जगह ऐसी भी थी जहाँ पे मीट वगैरह कटते हैं, तो वहां पे कुत्ते जो है काफी खूंखार थे सब, ठीक है। फिर कुछ ही दिन बाद उसके, मैं जब साइकिल से जा रहा था उसी रेंजर साइकिल से, तो एक ट्रक वाले ने, आप मानेंगे नहीं, रेंजर का जो बगल का हैंडल होता है थोड़ा थोड़ा खाली रहता है, तो ट्रक वाले ने शुरू से लेकर के, एकदम मैं किनारे पे था, रात का टाइम था 4:30 बजे, शुरू से लेके लास्ट पॉइंट तक उसके ट्रक का हिस्सा जो है मेरे साइकिल के हैंडल से टकराया हुआ था। अगर थोड़ा सा भी मेरा बैलेंस बिगड़ा होता तो मैं उस ट्रक के नीचे आता, नहीं तो उस सड़क के बाहर खाई थी, गड्ढा था। आप जाएंगे कभी बैतालपुर और देवरिया के मार्ग पे, तो आप देखेंगे कि वहां पे बहुत ही डेंजर तरीके से पहले था, अभी तो सही हो गया है, पहले बहुत गड्ढा था। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं बस सीधा चल रहा हूं। मैं सोचा कि बस इससे बैलेंस बिगाड़ना नहीं है, और वो भी उस दिन भी हनुमान की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई, उस दिन भी मैं बच गया। कहानी शुरू होती है 2019 में। मेरे सिस्टर का पेपर था डीडीयू गोरखपुर में, और एक चरपैया वाले हमारे कह सकते हैं कि मित्र थे, उनको मैंने बोला, क्योंकि उसकी नई नई चरपैया थी, तो मुझे लगा ये परफेक्ट होगा, क्योंकि 6-7 महीने हो गए थे उसकी 4 व्हीलर को लिए, तो मुझे लगा होगा कि ये परफेक्ट होंगे, चलाते होंगे। तो रास्ते में हम लोग जा रहे थे, जैसे ही हम लोगों ने चौरी चौरा क्रॉस किया, सामने से एक बाइक वाला आता है एकदम गाड़ी के जस्ट सामने से। तो ये चरपैया वाले क्या करते हैं कि तुरंत काटते हैं, और आगे से एक बस आता है, और बस वाले से इतना काटते हैं, और बस वाले भी इतना काटता है कि हम लोग की गाड़ी जो है ना रोड से नीचे चली जाती है। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद पोल था, और उस पोल पे भी उनकी गाड़ी को फिर वहां से काटा, और वहां से काटते काटते जस्ट पोल से थोड़ी सी बैलेंस थोड़ा सा इधर होकर के हम लोग थोड़ा सा और अंदर गड्ढे में चले गए। उस दिन भी हम लोग मरने से बच गए। तभी से हमारे दिमाग में एक जिद सी पैदा हो गई कि मैं तो ऊपर वाले की कृपा से या फिर आप लोगों के माँ बाप की दुआओं से जिंदा हूं, नहीं तो मैं तो कब का ही मर चुका होता। और एक पंडित जी भी थे जिन्होंने कहा हुआ था कि आपका लड़का 21 साल की उम्र में मर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कई बार, मतलब आप 3-4 एक्सीडेंट मैंने जो सुनाया आपको, उसमें कहीं ना कहीं हमारी मौत छिपी हुई थी, और मैं उससे बच गया। और आज हमारी उम्र भी 21 से प्लस होकर के लगभग 23 से 24 साल होने को है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से एक ग्रह बोलते हैं जिसको, जो नक्षत्र है हमारा कुछ ठीक नहीं था, और 3-3, 4-4, और एक बार बहुत छोटा था 5-6 साल में,
तो रिलेशन में ही मैं गया हुआ था, तो वहां से बारात में मैं खो गया। और जब खोया तो सब लोग खोया क्या कि बस में हम अकेले थे, सो गए थे, सब लोग चले गए बारात में। जब मैं देखा तो कोई नहीं है, तो मैं भागना स्टार्ट किया। एक ऑटो वाला जा रहा था, मैं उसके पीछे खूब तेज भाग रहा था। मुझे मतलब क्या थी उसके पीछे भागने की, मुझे तो उसी में रहना था। लेकिन भागते 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 लगभग मैंने 3-4 किलोमीटर भागा, और वो ऑटो वाला रोक नहीं रहा था। जब ऑटो वाला रोका तो उसमें से एक आदमी उतरा, क्योंकि उसका घर लग रहा है आ गया होगा, लगभग 9:30 बज रहा था रात के। सब लोग दौर पूजा में नहीं चले जाते हैं क्या, वैसे ही हुआ होगा। उसके बाद से क्या हुआ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि वो आदमी उतरा और कहा कि बाबू, तो मैं भी रुक गया। जैसे ही ऑटो रुका मैं रुक गया। वो आदमी उतरा, कहा कि बाबू आप क्यों, आखिर मैं देख रहा हूँ आप क्यों पीछे दौड़ रहे हो। मैं बोला कि चाचा, हाथ जोड़ के बोला कि मैं चाचा खो गया हूँ, और मैं एकदम रो रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो बोले आप कहाँ आए थे। मैं बोला मैं बारात में आया था, ऐसी ऐसी बात थी, मैं खो गया हूँ। कहा उन्होंने कि बेटा तुम जरा सा भी टेंशन मत लेना, मैं तुमको तुम्हारे घर पे, तुम्हारे गांव, तुम्हारे पापा, तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ के आऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। मैं सोचा कि मैं छोटा था, मैं सोचा कि अरे कहीं इधर उधर बेच देगा। उधर बहुत आज के 2000 सन 2000 में 2002 या 3 में ऐसी घटनाएं बहुत होती थी, ठीक है ना। उसी टाइम की ये बात है कि कोई किसी को खरीद लिया, कोई किसी को बेच लिया, मुंह नोचवा है, तो ये है, पता नहीं क्या क्या था। तो मुझे बहुत डर था, रात भर मैंने सोया नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरे शरीर पे, मेरे पीठ पे, कभी मेरे सीने पे थपथपाते हुए बोलता था, बेटा सो जाओ, तुम अच्छे जगह पे पहुंचे हो, तुमको मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और सुबह में जब सुबह हुआ तो उसने बारात में जहाँ पे आया था वहां पे गया, छोड़ा मेरे को, और वहां पे उस सबको फटकार लगाया कि रात भर लड़का गायब है और आप लोग एक भी बार इसको नहीं ढूंढे। तब से ये सब चीजें जो है ना ऐसी घटित हुई ना कि इधर देखिए जो पेट का आया हुआ था पेपर का, उसमें भी देखिए मैं बहुत फॉर्म कम भरा हूँ, क्योंकि तैयारी उस लेवल की नहीं थी। 2020 तक कोई फॉर्म नहीं भरा मैं, यूपी पुलिस को छोड़ के, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ तैयारी पे, अपने प्रिपरेशन पे, फॉर्म भरने पे नहीं करता हूँ। और जैसे ही थोड़ी सी तैयारी अच्छी हुई, पेट का गया ऑनलाइन कराने, तो कराना नहीं था मेरे को, सीधी बात, तब भी थोड़ा बहुत कसक थी जो बाकी थी, लेकिन गया तो लगभग 10 दिन तक डेली जाता रहा साइबर कैफे पे, लेकिन मेरा उसमें हुआ ही नहीं, क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा था उसका। मैं बोला मैं ऐसा हूं ना कि घबराता नहीं हूँ इन सब चीजों से, फॉर्म वगैरह से। मैं बोला कि छोड़ो जाने तो, नहीं हुआ नहीं हुआ। इस बार भरा हूँ, हो गया है इस बार, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा 31 तारीख को आप सभी का पेपर है। आप लोग बहुत बेहतरीन अंदाज से हमारे क्लास को एक बार देख लीजिए। अभी कुछ दिन में हो सके तो पूरे लेखक का मैं दूंगा, जो नेपाल में पूछा हुआ उस लेखक को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें से जरूर आपको मिल जाएगा। तो ये सब सारी कहानियां थी जिससे कि मैं हमेशा से ही प्रेरित होता रहा। और 2018 में जो हमारे रजनीश पटेल सर हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो समाज सेवा यानी कि बीटेक करके समाज सेवा के प्रति रुख किया, और धीरे धीरे उनका कारवा बढ़ता गया। 2020 में उन्होंने अपना एक विद्यालय खोला, यानी 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद अपना एक विद्यालय खोल दिया। मतलब उनसे जब भी मैं पूछता हूँ तो ये यही कहते हैं कि मैं कभी 50,000 40,000 कमा करके कभी भी मैं 73 बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ा सकता हूँ, उनके फीस को नहीं भर सकता हूँ। ये सब चीजें मुझे बहुत मतलब कि उत्प्रेरित करती रही। आगे भी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ घटित हुई हैं। वैसे समाज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, समाज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मेरे दिल में एक कसक की रहती है, मैं भी थोड़ा बहुत समाज के लिए करूं। मुझे गाना बहुत बेहतरीन तरीके से गाने आता है, मुझे मोटिवेशन देने बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, मुझे डांस करने बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, और मुझे खेलने बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। लेकिन मैंने चुना सिर्फ शिक्षा को, क्योंकि बचपन से ही पढ़ा हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, अरे शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और अकेले एक राष्ट्रपिता को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अकेले जो राष्ट्र के पिता हैं, उनके नाक में दम करके रखा हुआ था कोई एक, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमेशा सही की लड़ाई लड़े,
गरीबों, वंचितों, असहायों की लड़ाई लड़ते हुए किसी भी कार्य को उन्होंने जो है कि अंजाम देने का कार्य किया। यानी कि जो अपने पिता के नाक में दम कर दे, शिक्षा वह साधन है, ठीक है ना। मैं ये गलत मायने में नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने मतलब चीजों को किस तरह से सही करना है उस उद्देश्य से उन्होंने उनके नाक में दम करके रखा हुआ था, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं, और मेरे आइडियल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, मेरे महात्मा गांधी आइडियल है मेरे, ठीक है ना। और 2018 के बाद से तो कुछ यूं हुआ कि भर्ती भी बहुत कम आई, कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया, और उसी टाइम अपने आप को परिवर्तन करने का मौका भी मिल गया, आपके बीच उपस्थित हूं, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, आगे बताया जाएगा। देखा जाए रीति सूचक क्रिया विशेषण, क्रिया कैसे हो रही है। रीति सूचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है कि क्रिया कैसे हो रही है। अरे क्रिया कैसे हो रही है, और रीति का मतलब जानते हैं क्या होता है, रीति रिवाज जो हमारे बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो एक तरीके से हमारे रीति में ये क्रिया विशेषण क्या हो गया है, आ गया हुआ है, हमेशा उसका जिक्र हम लोग कर देते हैं, ऐसे मतलब रखिएगा। जैसे कारण बोधक में क्या होगा, इसलिए, अतएव, यहाँ पर किसी लड़के का जिक्र करिए या फिर लड़की का जिक्र करिए, क्या होगा, ये इसलिए नहीं बदलेगा। मैं पढ़ाई इसलिए छोड़ा, चाहे मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ी, तो इसमें इसलिए में इसलिए स्त्रीलिंग चाहे पुरुषलिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। लिंग वचन कारक सर्वनाम या फिर संज्ञा के अनुसार बदल भी नहीं रहा है, अतएव भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। फिर इसमें निषेध बोधक नहीं, लड़का भी नहीं कहता है और लड़की भी नहीं कहती है, जो चेंज होता है उसके लिंग वचन कारक सर्वनाम में नहीं होता है। मत मना करने के लिए लड़की भी मत कहेगी, मत ही नहीं कहेगी, नो नहीं भी है। स्वीकार बोधक में लड़की भी कहती है जी, जी सर, और लड़का भी कहता है जी सर, जी हाँ नहीं कोई कहता है, ठीक। लड़के ठीक ही और लड़का ठीका नहीं ना कहता है, ठीक हमेशा ठीक ही रहता है, यानी कि वो कभी भी संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता नहीं है। सच सच हमेशा सच होता है, लड़का भी सच कहता है, लड़की भी सच कहती है, हाँ में भी वही है, स्वीकार बोधक है। प्रकार बोधक, किस प्रकार से जब हम किसी घटना को बताते हैं, अचानक हमारे साथ अचानक घटना हुआ, जो ही मैं बस से उतरा त्यों ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे होता है। सहसा एक बैल, अचानक, ये काम अचानक घटित हुआ, यानी कि लिंग वचन कारक संज्ञा सर्वनाम के अनुसार ये बदलेगा नहीं कभी भी, चाहे इसको कोई लड़का बोले, औरत बोले, महिला बोले, पुरुष बोले, कभी नहीं बदलेगा। धीरे 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 नलके से पानी कह सकते हैं कि टपक रहा है धीरे धीरे। ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान पूर्वक भी क्या है, एक प्रकार बोधक है, यानी क्रिया विशेषण है। मन से पढ़िए, मनी से, अब लड़की बोलेगी तो मनी से नहीं ना, मन से ही होगा। सावधानी से जाइए, ये हमारे रीति में आ चुका है, ठीक है ना, एक तरह से हमेशा इसका हम लोग जिक्र करते हैं। निश्चय बोधक, देखिए निश्चय बोधक का मतलब अवश्य। अभी बताइए कोई अगर महिला अगर बोले तो अवश्य नहीं ना बोलेगी, अवश्य अवश्य ही रहेगा। बेशक, जरूर, निसंदेह, ये निश्चय वाला है कि नहीं, अरे मेरा ये काम हो जाएगा, अवश्य होगा आपका काम। लड़की भी ऐसे ही कहती है, अवश्य मैं पूरा करूंगी। अनिश्चित बोधक, शायद आज वर्षा हो, यथा संभव, जितना संभव हो सके, ठीक है। प्रश्नवाचक बोधक, क्या, कब, क्यों, ये क्या है, प्रश्नवाचक बोधक है। इसमें देखिए कभी भी लड़की के लिए क्या है तो की नहीं आएगा, की, कब है तो कभी नहीं होगा, क्यों है तो क्यों, क्या नहीं, मतलब ऐसे हो नहीं सकता ना। ये हमेशा क्या होता है, अपना रूप जो है ना, संज्ञा सर्वनाम या फिर किसी भी लिंग वचन कारक की विभक्तियों के अनुसार बदलता नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, चाहे संज्ञा स्त्रीलिंग हो, चाहे संज्ञा पुरुषलिंग हो, चाहे सर्वनाम स्त्रीलिंग हो, चाहे पुरुषलिंग हो, या फिर एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे वो लिंग कुछ भी हो, लिंग वचन या फिर कारक के अनुसार बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण।
परिमाण का मतलब क्या होता है? जो मात्रा परिमाण को बताए। तो इसका देखिए क्या करेंगे हम लोग, पर्याप्ति बोधक इसमें आता है। बहुत हार्ड पूछेगा, लेखपाल की बात कर रहा हूँ, अगर बहुत हार्ड पूछेगा ना तो ये पूछेगा केवल परिमाण बोधक। लेकिन उससे अगर हार्ड दे दिया तो आप पेपर के खोपड़ी में कैसे छेद करेंगे? बहुत है, ठीक है। पर्याप्त का मतलब कहते हैं ना, अरे रहने दीजिए खाना बहुत है, तो क्या इसको स्त्री बोलेगी तो कहेगी क्या कि रहने दीजिए खाना बहुत ही है? बहुत ही नहीं करेगी। लिंग वचन कारक संज्ञा सर्वनाम के अनुसार बदलते नहीं है, उसी को अव्यय उसी को अभिकारी कहते हैं। तो बोलिए बाकीलाल बिहारी लाल की जय। बराबर हो गया, पर्याप्त हो गया, ठीक है ना? बराबर बांटिए, पर्याप्त बांटिए, पर्याप्ति नहीं होता है, लिंग नहीं ना इसका चेंज कर देंगे यार। तुलना बोधक में क्या होगा? कम, अधिक, इतना, उतना। अरे कम में पड़ोसी है, हमको तो अधिक देती, तो इसको क्या औरत बोलेगी तो कहेगी अधिक ही देती, अधिक दे दी। अधिक हमेशा अधिक होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, उसी को कहते हैं अव्यय, कभी भी नहीं होगा। ये अपने आप में हीरो होता है, इसको जीरो में साबित करिएगा, पेपर में गलती हो जाएगा। कर्म बोधक, कर्म से थोड़ा थोड़ा है, पंक्ति में सब लोग बैठे हैं, कर्म से थोड़ा थोड़ा चला दीजिए। ऐसे ना होता है कर्मी से थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी चला दीजिए, थोड़ा थोड़ा हमेशा थोड़ा थोड़ा होगा। यानी कि ये क्या होगा? क्रिया विशेषण में परिमाण बोधक को बताएगा। एक एक करके तिल 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 उसकी याद आती है, ठीक है। अधिक बोधक, अधिक बोधक का मतलब बहुत अधिक हो गया, तो अधिक बोधक में अत्यंत, अति, सर्वथा। और न्यूनतम बोधक में क्या होगा? जिसमें कम की बात की जाए, इतना सा, इतना सा ही, तो लड़की बोलेगी इतनी सी नहीं, दोनों लोग बोलेंगे। यानी कि लिंग वचन कारक संज्ञा सर्वनाम के अनुसार ये बदलेगा नहीं। यानी ये नहीं कि लड़का आ गया चाहे बहुत डीएम कलेक्टर जी आ गए तो उनके लिए इतना सा होगा, या कोई बहुत छोटा आदमी है तो इतनी सी होगा, नहीं, इतना सा हमेशा इतना सा रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। जरा सा, थोड़ा सा, यानी कि न्यूनतम बोधक का बोध करा रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिए, और सब्सक्राइब चैनल पर नए हो तो अवश्य करिए, और बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से आगे भी जो वीडियो बनाता रहूंगा आप लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। और बस इतना ही कहेंगे मेरे साथियों, मेहनत हमेशा करते रहिए, मेहनत से ही किसी भी कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय।